हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट में। हम एक बार फिर से आपके सामने एक नई वीडियो के साथ है और यह वीडियो है आपका बार के एनआरपी के लिए एसएसक्यू जो भेजा गया है उसके लिए है। ठीक है, तो बार के एनआरपी का जो एसएसक्यू भरना है वो कैसे फिल करना है वो हम इसमें बताएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि हम बराबर मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। और बहुत लोगों का क्वेश्चन भी रहता है कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या रहता है एसएसक्यू भरने से पहले कि कॉलम छोड़ना है या फिर एन लिख देना है या फिर उसको कट कर देना है। तो हम सारी चीज़ें इसमें बताएंगे और बहुत कुछ चीज़ बताएंगे, आप देखिए वीडियो ध्यानपूर्वक से। ठीक है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले एसएसक्यू आपको मिलता है तो ई एस एस क्यू में आपको अभी मिल रहा है फिलहाल। तो ई एस एस क्यू में कैसे फिल करना है, सबसे पहले आपको जो भी डॉक्यूमेंट आपको भेजे जा रहे हैं वो आपको लैपटॉप में खोलना है, ना कि मोबाइल में। ठीक है, तो आप लैपटॉप में डॉक्यूमेंट खोलेंगे तो आपको यहाँ पर ऐसे करके ऑप्शन मिलेगा। ठीक, ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपना नाम मांग रहा है, लेकिन आपको ये चीज़ें फिल नहीं करनी है। ठीक है, अगर आप फिल भी किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी फिल करेंगे तो ये चीज़ें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एस ये जो है ना टू बी अडोप्टेड फॉर वेरिफिकेशन एस एस क्यू। ठीक है, और इसको फिल करना है, अच्छे तरीके से फिल करना है। यहाँ पर अगर आप अपना भर भी देते हैं नाम तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको स्टार्ट कहाँ से करना है। ठीक है, इसको हम जहाँ तक आप लोग को प्रेफर करेंगे कि आप लोग छोड़ दीजिए। ठीक है, इस चीज़ को। ठीक, अब हम प्रीफर आपको क्या करेंगे, 3 से स्टार्ट कीजिए, थर्ड नंबर कॉलम से, और इसको छोड़ दीजिए। एक्चुअली में हमने फिल किया था, लेकिन अब जो करंट स्टेटस है ना इसका एसएसक्यू का, वो नहीं फिल करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन फिल भी करते हैं तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है आपको, फर्स्ट नेम में आपको लैपटॉप से यहाँ पर टाइपिंग कर देना है। ठीक है, जैसे मंगल हो गया। दूसरे में आप अपना मिडिल नेम लिख देंगे। ठीक, आप थर्ड में अपना सर नेम लिख दीजिए। ठीक है, ये चीज़ें भर दीजिए। उसके बाद आपका उपनाम कोई है तो बी कॉलम में भर दीजिए। वहीं सी कॉलम में अगर बाय बर्थ आपको कुछ बुलाया जाता है, बाय बर्थ से कोई नाम है तो उसको लिख दीजिए। अब बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि ज्वाइनिंग लेटर जो आता है वो प्रेजेंट एड्रेस पे आता है परमानेंट, तो वो परमानेंट एड्रेस पे आता है और मेल भी आता है, दोनों। यहाँ पर हाउस नंबर नेम फिल कर देना है या हाउस नंबर। अगर आपका कुछ नहीं है तो ठीक है, तो आपको एनएस फिल कर देना है, या फिर छोड़ भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, छोड़ भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आप ऐसे फिल करते जाइए। ठीक है, ये हो गया। अब ये आपके परमानेंट एड्रेस का अभी ऐसे ही फिल कर देना है। अगर सेम है तो सेम दे दीजिए। यहाँ पर सारी चीज़ें जो ऊपर में लिखे हैं वही फिल कर दीजिए। हाउस नंबर, ठीक है, ये सब चीज़ें आप समझ गए होंगे। आप थर्ड नंबर में इसमें क्या करें, इफ़ ओरिजिनली ए रेसिडेंट ऑफ ए काउंट्री अदर देन इंडिया, अगर आप काउंट्री के अदर कंट्री के आप रेसिडेंट हैं, मतलब वहाँ का निवासी हैं, तो आपको यहाँ पर ये चीज़ें फिल करना है, या फिर आपको ऐसे छोड़ भी देना है, या फिर आप अगर नहीं छोड़ना चाहते हैं कि हम फिल करें तो एन लिख दीजिए, बाकी कॉलम को छोड़ दीजिए। ठीक है, डेट ऑफ एंट्री ऑफ इंडिया, अगर इसके संबंध में पूछ रहा है कि आप अगर अदर कंट्री के रेसिडेंट होंगे तो इंडिया में कब आप एंट्री किए थे उसका ये आपको यहाँ पर मेंशन करना है। चेक पोस्ट का भी मेंशन करना है, चेक पोस्ट पर आप कभी एंट्री किए थे उसका। ठीक है, फोर्थ कॉलम की बात करते हैं, पार्टिकुलर ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट। यहाँ पर जो आपका जो ये जो पार्टिकुलर ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, नंबर, डेट, प्लेस ऑफ इशू, इसको नहीं फिल करना है। ठीक है, इसको क्योंकि आप अगर रेसिडेंट ऑफ अदर कंट्री के होंगे तभी इसको फिल कीजिएगा। पांचवे में हम बात कर लेते हैं। पांचवे कॉलम क्या कर रहा है कि यहाँ पर आपको दिख पा रहा होगा कि मोबाइल नंबर ऑफ यूज्ड इन लास्ट 1 ईयर, 1 साल के तक आप जो
मोबाइल नंबर यूज कर रहे हैं लास्ट के 1 साल से, तो वो मोबाइल नंबर आप यहाँ पर फिल करेंगे। अगर लास्ट के 1 साल में अगर 2 मोबाइल नंबर आप यूज कर रहे हैं तो उसको कैसे फिल करना है, तो उसको आप जैसे ऐसे आप नंबर दे दिए, ठीक ठीक है, आप ये नंबर दे दिए। उसके बाद आप दूसरा मोबाइल नंबर यूज करते हैं, ठीक है, ये मेरा ही नंबर है, तो ऐसे आप फिल कर दीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब आप ईमेल आईडी फिल करना है। ईमेल आईडी आप जो सोशल साइट पर यूज करते हैं वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पर दे देना है, या फिर जो आप एसएससी में भरे थे उसका दे देना है, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ पर्सनल बाइक, अगर आपके पास पर्सनल बाइक है तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, बैंक अकाउंट में नंबर देना है। ये सब चीज़ें अब मांगी जा रही है, पहले के एसएससी में ऐसा नहीं था दोस्त, ठीक है। तो अब ये चीज़ें मांगी जा रही है, पैन नंबर मांगी जा रही है, पैन नंबर दे दें, यहाँ पासपोर्ट दे देना है, वैलिडिटी पासपोर्ट, सब चीज़ें यहाँ पर फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ आपका फिल कर देना है, प्लेस ऑफ बर्थ फिल करना है, ठीक है। तो फिल करने का आपको तरीका हम बता ही दे रहे हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट आपको फिल कर देना है। ये सारी चीज़ें जो है ना आपको सही सही फिल कर देनी है। और जो नहीं आ रहा है ना वो मत फिल कीजिए। अगर आप फिर भी भेजते हैं डिपार्टमेंट को तो वो आपको रिप्लाई देगा, कहीं आपको गलती होगा तो फिर आपको वो भर के भेज दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अभी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बदल चुकी है पहले की अपेक्षा, तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डिपार्टमेंट की बनती है कि वो आपको सारी चीज़ें सही करा के ले, ठीक है। अब यहाँ पर जो 13 नंबर, पार्टिकुलर ऑफ प्लेस विथ पीरियड ऑफ रेसिडेंट वेयर यू हैव रेसिडेड फॉर मोर देन 1 ईयर एट ए टाइम ड्यूरिंग द प्रेजेंटिंग। 3 सालों में, 3 सालों के भीतर, अभी से लेकर 3 सालों के आप बैक जाइए, उनके भीतर आपने 3 सालों के भीतर जो है 1 साल से अधिक कहीं भी रहे हैं तो उसका आपको यहाँ पर देना है। जैसे मान लीजिए हम घर पर ही रहे हैं, जैसे मान लीजिए घर पर ही रहे हैं तो ऐसे फिल कर देना है। जन्म से भी आप घर पर रहे हैं तो ऐसे फिल कर देना है, ठीक है। अब मान लीजिए आज कितना है, 25 है, 25 तो हम लिख देते हैं यहाँ पर 10, 10 का लिख देते हैं, 10 फरवरी 2024, सॉरी 24, ठीक है। आपको स्ट्रीट नंबर दे देना है अगर है तो, नहीं है तो आपको एन कर देना है। उसके बाद विलेज में आपको दे देना विलेज, पोस्ट ऑफिस, ठीक है, पुलिस स्टेशन। अदर कोई डिटेल है तो आप दे दीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर अपना दे दीजिए, डिस्ट्रिक्ट दे दीजिए, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको भरनी है। इतना डीपली समझा दे रहे हैं तो कृपया करके लाइक भी कर दिया कीजिए। आगे आगे देखिए, अगर हमसे जुड़े रहिएगा तो आगे आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र चाहेंगे तो हम आपके लिए ग्रुप के माध्यम से वैसे लड़के खोज देंगे जो आप इधर से उधर म्यूचुअल मिलेंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पर तीसरा जो सेकंड कॉलम दिया है उसको क्या करना है, तो अगर आप बर्थ से ही वहाँ पर रहे हैं, अगर 3 साल में इधर उधर आप कहीं पढ़ाई वढ़ाई किए हैं तो उसका फिल कर देना है। अगर नहीं याद भी है तो छोड़ दीजिए भाई, बर्थ वाला ही दे दीजिए, क्या माथापच्ची करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें मांगता है इसलिए है ना कि कहीं आप 1 साल के रहे हैं या कहीं कांड किए होंगे, कोई क्राइम वगैरह, तो इसकी वेरिफिकेशन के लिए चीज़ें मांगता है, ठीक है। तो इसके बाद ये फिल कर दिया तो आपको छोड़ देना है, ठीक है। अब बी कॉलम में हम बात करते हैं, इफ़ यू हैव स्टेड अब्रोड, अगर आप अब्रोड में यानी विदेश में रहे हैं, ठीक है, गिव पार्टिकुलर ऑफ ऑल प्लेसेस वेयर यू हैव रिसाइडेड फॉर मोर देन 1 ईयर आफ्टर अटेंडिंग। अगर 18 साल जैसे ही आप पूरा कर लिए हैं और उसके बाद आप 1 साल से अधिक तक रहे हैं कहाँ, अब्रोड में यानी विदेशों में, तो उसका यहाँ पर डिटेल देना है। अगर नहीं रहे हैं तो नहीं देना है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब हम यहाँ पर बहुत सारा कॉलम दिया है तो आपको कुछ नहीं करना है, कॉलम छोड़ भी सकते हैं, फिल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है।
अब यहाँ पर चलते हैं सी नंबर में क्या कह रहा है, हैव यू प्रोसीडेड ऑन लीव फॉर मोर देन 10 days ड्यूरिंग द पास्ट 1 year, इफ सो गिव डिटेल ऑफ प्लेस एंड पर्सन विथ हुम द लीव पीरियड वास। अगर ये चीज़ हो गई कि लीव अगर लिए हैं, अगर लीव लिए हैं और किसके साथ स्पेंड किए हैं, मतलब छुट्टी कहीं बिताए हैं, किसके साथ स्पेंड किए हैं उसका, कब कब किए हैं, ये सारा चीज़ें आपको यहाँ पर देनी है। तो ये सब शादी वगैरह हुआ रहता है, वो सब कहीं छुट्टी बिताने विदेश या फिर कहीं जाते हैं, उसके सिलसिले में ये बात की गई है। तो आप छोड़ सकते हैं ये चीज़ को, ठीक है, या फिर आप एने भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे कर देंगे, बाकी छोड़ दीजिए। समझ गए। हैव यू एवर हैड ए पर्सनल कॉन्टेक्ट विथ एन ऑफिशियल ऑफ अ फॉरेन कंट्री अदर देन एज ए पार्ट ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी। ठीक है, ऑफिशियल ड्यूटी से आप अगर कोई विदेशों में गए हैं तो ठीक है, नहीं तो नॉट अप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक, छोड़ दीजिए या फिर छोड़ दीजिए, वैकेंट छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 15 नंबर की बात कर लेते हैं। हैव योर स्पोस, यानी आपकी जो पति या पत्नी है, इवर विजिटेड और रिसाइडेड इन एनी ओवरसीज कंट्री और आर हीच और हर रिलेटिव रिसाइडिंग ओवरसीज, मतलब जो भी आपके पति पत्नी हैं उनके कोई भी रिलेटिव अगर विदेश में रहता है, ठीक है, तो उसका डिटेल देना है। अगर हाँ है तो ठीक है, अगर हाँ है तो, अगर रहता है तो, नहीं है तो एने कर दीजिए ना दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। जब पहला आप कॉलम एने कर देंगे तो बाकी कॉलम का कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा। ठीक है, 16 नंबर में क्या कर रहा है, 16 का फर्स्ट, इज एनी अदर पर्सन ओवर 18 ईयर रिसाइडिंग विथ यू। ठीक है, 18 वर्ष ज़्यादा की उम्र की, ठीक है, कोई भी मतलब पर्सन आपके साथ रह रहा है या फिर रहा है, इफ़ यस प्लीज़ गिव डिटेल रिगार्डिंग नेम इन फुल, डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ, रिलेशनशिप एंड ऑक्यूपेशन। ठीक है, तो बहुत लोग का जो होता है ना, गर्लफ्रेंड वगैरह 18+ की रहती है, उनके साथ लिविंग रिलेशनशिप में, या फिर उनका बॉयफ्रेंड रहता है लिविंग रिलेशनशिप में, तो उनका भी डिटेल यहाँ पर भर देना है। ठीक है, वो क्या काम करते हैं, कब से कब आपके साथ रहे हैं, उनका प्लेस बर्थ क्या है। ठीक है, अगर नहीं है, अगर आप ऐसा चीज़ें नहीं देना चाहते हैं, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, काफ़ी डीपली हम समझा रहे हैं, ऐसे कोई नहीं समझाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसी के सेकंड जो पार्ट है, इच एनी पर्सन ओवर 18 ईयर रिसाइडिंग विथ यू विजिटेड एंड रिसाइडेड इन ओवरसीज कंट्री, मतलब आपके साथ जो 18 वर्ष ज़्यादा उम्र का जो व्यक्ति है, रहा है आपके साथ, तो वो कभी विदेशों में विजिट किया है या नहीं किया, उसका डिटेल देना है। नहीं किया है तो साफा कर दीजिए, आपके साथ रहा ही नहीं है तो विजिट कहाँ से किया होगा। ठीक है, कि जो धनी मनी घर के होंगे उनके साथ ना विदेश भाई रहा होगा, हम लोग के साथ तो ऐसा नहीं है। 17 नंबर पॉइंट की बात करते हैं, गिव डिटेल इफ़ यू हैव एवर बीन, ओके। ठीक है, डिटेल देना है पूरा यहाँ पर इंसिडेंट का। अब इंसिडेंट मतलब क्या होता है, देखिए, इंसिडेंट मीन्स होता है कि अगर आपके साथ कोई अप्रिय घटना घटी हुई है तो आपको यहाँ पर डिटेल देना है, नहीं है तो फिल कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, एने कर देना है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई यहाँ पर। 17 नंबर आप समझ गए कि यदि आप कहीं मतलब गए हो और वहाँ पर आपके साथ इंसिडेंट हुआ हो और आपके साथ कुछ हुआ हो तो उसका यहाँ पर डिटेल देना है, नहीं हुआ है तो इन्हें कर देना है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब हम 18 नंबर की बात कर देते हैं। हैज एनी क्रिमिनल केसेस बी रजिस्टर्ड अगेंस्ट यू इन विच यू मे नॉट हैव अरेस्टेड, चार्ज सीटेड और डिटेन। आपके ऊपर कभी क्रिमिनल केस हुए हैं जो रजिस्टर हुए हों, ठीक है, आपके खिलाफ कभी रजिस्टर हुए हों, आप अरेस्ट हुए हो चाहे ना हुए हो, उसके सिलसिले में चार्जशीट फाइल हुआ होगा या फिर आपके को डिटेन रखा गया होगा, तो उसका यहाँ पर डिटेल देना है। नहीं है, एने कर दीजिए। ठीक है,
अब यहाँ पर इच एनी केस और इंक्वायरी पेंडिंग अगेंस्ट यू, एने भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर नो भी कर सकते हैं यहाँ पर, तो एने बेहतर रहेगा, ठीक है। इज एनी केस और इंक्वायरी पेंडिंग अगेंस्ट यू इन एनी, ऐसा कुछ भी लिख देना है ना जिससे उसको समझ में आ जाए कि हाँ आपके खिलाफ नहीं हुआ, ठीक। 90 नंबर की बात कर लेते हैं। इज एनी केस और इंक्वायरी पेंडिंग अगेंस्ट यू इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, आपके खिलाफ कोई भी पेंडिंग केस है, ठीक है, और एनी अदर अथॉरिटी जैसा कि डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग, ओके, कहीं आपके खिलाफ ऐसा कोई भी केस हो जो अभी पेंडिंग चल रहा हो न्यायालय में या फिर किसी अथॉरिटी में, तो उसका डिटेल देना है, नहीं है तो कर देना है, ठीक है, या फिर नो कर देना है। हैव यू एवर बीन ए प्रिजनर ऑफ वार ऑफ हेल्ड इन इन एनी कंट्री फॉर, मतलब ये जो है ना, कभी आपको प्रिजनर रखा गया है किसी वार में, तो इसके बाद डिटेल देना है, ठीक है, नहीं है तो नो कर देना है, या ठीक है। तो 21 नंबर की बात कर लेते हैं। आर यू एन आर्म लाइसेंस होल्डर, क्या आपके पास लाइसेंसी बंदूकधारी हैं, ये इस चीज़ की बात कर रहा है। इफ़ सो गिव डिटेल ऑफ लाइसेंस एंड आर्म्स इन पोसेसन, आपको यहाँ पर अब लाइसेंस बंदूकधारी हैं तो उसका यहाँ पर डिटेल देना है आपको, पूरे उसका लाइसेंस नंबर, उस बुक का सारा जो भी होता है, उस आपको बुक होगा आपके पास, उसके लाइसेंस का बुक होगा, उसमें डिटेल दिया होगा, उसका यहाँ पर फिल कर देना है, ठीक है। तो अगर नहीं है तो कर देना है। हैव यू और योर वाइफ, ठीक है, एनी डेब्ट्स और आउटस्टैंडिंग लोन, इफ सो गिव डिटेल, आपने के ऊपर लोन बाकी है आपके या आपकी वाइफ पर, तो आपको यहाँ पर डिटेल देना है। acceptance of purely temporary loan of a small account free of interest from a relative or personal friend, or operating a credit account with a bona fide trade man, ठीक है, shall not be treated as a debt or loan under the this column, ठीक है। वैसा लोन जो आप फ्रेंड से लिए हैं या फिर आप टेम्प्रोरी लोन है या स्मॉल अमाउंट है, जैसे 2000 3000 4000, जो आपको ये देता है जैसे कि अमेजन फ्लिपकार्ट वगैरह देता है स्मॉल अमाउंट, वो लोन नहीं माना जाता है, ठीक है, उस वो लोन के कैटेगरी में यहाँ पर नहीं आएगा। नो डिटेल विल बी नेसेसरी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी लोन ऑब्टेन विद द प्रीवियस सेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ नो कोई भी आपको नेसेसरी नहीं देना है जो प्रीवियस आपने सेंशन हुआ था जो गवर्नमेंट के द्वारा, तो उस सब लोनों के बारे में यहाँ जिक्र नहीं करना है, ठीक है। अगर आपके पास भारी मात्रा में अमाउंट है जैसे 5 लाख 10 लाख रुपया, तो उसका यहाँ पर आपको डिटेल देना जरूरी हो जाएगा, ठीक है, नहीं है तो। स्टेट सोर्स ऑफ योर इनकम एंड डेट्स ऑफ योर मेंबर्स ऑफ योर फैमिली गिव डिटेल, जैसे मान लीजिए आपके फैमिली है तो उनका जो सोर्स ऑफ इनकम क्या है उनका डिटेल देना है। जैसे आपने कभी भी आय बनवाया होगा तो उस पर सोर्स ऑफ इनकम आपका फार्मिंग लिखा होगा, ठीक है, फार्मिंग, और क्या होगा वो भी आपको यहाँ पर देना चाहते हैं, ठीक है, तो दे दीजिए। जैसे एनुअल इनकम जो है, एनुअल इनकम, जैसे मान लीजिए आपका फैमिली का एनुअल इनकम 8 लाख है, ठीक है, ऐसे यहाँ पर सोर्स इनकम ही पूछा है लेकिन आप दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 8 लाख है, ठीक है, तो 8 लाख है पर एनम, ठीक है, लिख दीजिए। तो ये चीज़ें आप दे देंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर एनुअल इनकम 8 लाख आप बता दिए, ठीक है, सोर्स ऑफ इनकम फार्मिंग बता दिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आप दे भी सकते हैं, आपका मन नहीं है कि हम नहीं सिर्फ फार्मिंग लिखेंगे 100 बिजनेस लिखेंगे, तो आप वो भी लिख सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं इसको, आपकी मर्जी की है भाई, ठीक है। 24 नंबर कॉलम में कह रहा है 24 नंबर कि पार्टिकुलर ऑफ क्लोज रिलेटिव, जैसे क्लोज रिलेटिव मतलब हो गए जैसे पापा हो गए, जैसे फादर,
कैपिटल में देना है, फादर हो गए। और कहाँ गया, हाँ, और फादर का आपका नाम दे देना है। उसके बाद नेशनलिटी दे देना है। उसके बाद आपको प्लेस ऑफ बर्थ दे देना है, काउंट्री भी दे देना है, ऐसे करके दे देना है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ दे देना है, ठीक। और आप जहाँ काम करते हैं उसका ऑफिस का एड्रेस दे देना है, जहाँ भी काम करते हैं। अगर बिजनेस करते हैं तो उस दुकान का नाम होगा, नहीं भी होगा तो आप कुछ अगल बगल का दे सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा दे देंगे तो आपका ठीक रहेगा। जैसे कुछ भी है, कोई जैसे मान लीजिए दुकान है, ठीक है। दुकान है, यहाँ पर ऐसे करके आपको बिजनेस का जगह दे देना है, ठीक है। ऐसा कुछ करके आपको सारी चीज़ें दे देनी है, तो कोई आपको दिक्कत नहीं है। हो गया। प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, अगर मान लीजिए आपके फादर डेट कर गया है तो उनका प्रेजेंट जब वहाँ लास्ट में वह कहाँ रहे थे वहाँ का दे देना है डिटेल, ठीक है। परमानेंट होम एड्रेस दे ही देना है, ये सब तो आपको बता ही चाहिए। यहाँ पर मदर का दे देना है, मदर का सारा डिटेल आपको दे देना है। उसके बाद क्या है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रदर, ठीक है। ब्रदर का डिटेल, फिर आपका जितना ब्रदर है उतना ब्रदर का दे दीजिए। उसके बाद सिस्टर का दे दीजिए, वाइफ है तो वाइफ का दे दीजिए, ठीक है। ये चीज़ें आपको यहाँ तक फिल कर देनी है। मतलब जितना आपके मतलब है उतना कॉलम में आपको फिल कर देनी है, बाकी के छोड़ देने हैं। और पार्टिकुलर ऑफ इन लॉ, मतलब जैसे आपका शादी हो चुका है, शादी हो चुका है तो आपके लॉ में जो होंगे, मतलब जैसे सास ससुर जीजा जी वगैरह बहुत सारे होंगे, तो उनका यहाँ पर डिटेल आपको फिल कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर 25 नंबर पे बात करते हैं कि पार्टिकुलर ऑफ रिलेटिव फ्रेंड्स एंड acquaintance ड्यूरिंग द पास्ट 5 years द प्लेस ऑफ पोस्टिंग, ठीक है। आपका कोई रिलेटिव और फ्रेंड है, ठीक है, जो 5 सालों के जो पिछले 5 सालों के अंदर प्लेस ऑफ पोस्टिंग मतलब हुआ है, कहीं कहीं गए हैं, मतलब जॉब या कुछ करने के लिए, तो उनके बारे में डिटेल देना है। या आपके पास कुछ नहीं है तो छोड़ दीजिए। 26 नंबर में क्या कह रहा है, पार्टिकुलर ऑफ रिलेटिव इंडियन एंड नॉन इंडियन वर्किंग इन फॉरेन मिशन। कोई भी आपके घर में कोई विदेशी एनजीओ वगैरह जो नहीं होता है उसमें अगर काम करते हैं तो आपको डिटेल देना है, या फिर आपको एक बैकेंड भी छोड़ दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इन्हें कर देना है, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, हाँ, सेकंड, डू यू हैव रिलेटिव इंक्लूडिंग लिविंग ओवरसीज। यदि हाँ है तो उसका डिटेल देना है, ना है तो छोड़ दीजिए, ठीक है। ऐसे ही सारे चीज़ें हैं, फॉरम में कोई खास है नहीं। अब यहाँ पर लास्ट पॉइंट में हम 27 में आते हैं कि हैव यू बीन ए मेंबर एनी कल्चरल और सोशल ऑर्गेनाइजेशन विच इज एसोसिएटेड विथ असिस्टेड बाय फॉरेन मिशन और ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि अगर किए हैं तो यस करना है, नहीं किए हैं तो नो कर देना है, ठीक है। कुछ लोगों का क्या है ना, दिक्कत यहाँ पर हम बता रहे हैं कि फॉर्मेट में खुल नहीं रहा है, जो फॉर्मेट है वो खुल नहीं रहा, तो उनको कैसे फिल करना है, उनको हम कहिएगा तो ये चीज़ें दे देंगे। ये बहुत इजी है और ये पीडीएफ मोड में भी खुल जा रहा है, ठीक है। और इसमें एडिट आप कर सकते हैं।
आर यू अवेयर वेदर एनी ऑफ योर रिलेटिव मेंशन इन कॉलम नंबर इतने में, तो नो। ठीक है, कॉलम नंबर जो 24 एक था उसमें नो था, तो नो कर देना है। ठीक है, आर यू और हैव बीन ए मेंबर ऑफ एनी क्लब। ठीक है, कोई क्लब में आप ये किए हैं तो आपको इसका फिल करना है, तो नहीं है तो नो कर देना है। ठीक है, ठीक, बाकी छोड़ देना है यहाँ पर। बहुत कॉलम ज़्यादा दिया है ना, क्योंकि आप जो पीडीएफ है ना, मैन्युअली पीडीएफ है, उसमें इतना कॉलम नहीं मिलता है, तो भरने में बहुत फॉर्म फिल करने में बहुत परेशानी यहाँ पर आती है जब आप पीडीएफ वाला फिल कीजिएगा। 28 में अब बात करते हैं हम। हैव यू एवर बीन ए मेंबर वर्कर ऑफ एनी पॉलिटिकल, तो पॉलिटिकल पार्टी का कोई मेंबर है तो आपको नो कर देना है, नहीं है तो ठीक है तो यस करना है। अगर यस करिएगा तो बाकी डिटेल भी आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ 29 नंबर में बात करेंगे। हैज एनी मेंबर ऑफ योर फैमिली एंड अदर रिलेटिव मेंशन इन कॉलम 24 ए एवर बीन। ठीक है, कोई भी आपका घर का मेंबर है, वो मतलब 24 ए में, 24 ए क्या था देख लेते हैं, शायद ऑर्गेनाइजेशन वाला था। हम्म, अच्छा हाँ, उनके साथ कोई इंसिडेंट हुआ है तो 24 में मतलब वही जो है रिलेटिव वाला का देना था जानकारी। कहाँ गया 24 है। हाँ, रिलेशन वाला का जानकारी देना था, तो उसमें क्या पूछ रहा है 29 नंबर में कि इनमें से किन्हीं के साथ अप्रिय घटना घटी हो तो उसका डिटेल यहाँ पर देना है। कहाँ गया, हाँ 29 में, तो नहीं घटी है तो ना कर देना है, छोड़ देना है। ठीक है, हो गई। अब यहाँ पर 30 की बात कर लेते हैं। इफ़ एनी केस और इंक्वायरी पेंडिंग अगेंस्ट एनी फैमिली मेम्बर। ठीक है, किसी भी फैमिली मेम्बर का आपका केस पेंडिंग है। देखिए, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो भी बच्चे पूछ रहे थे कि फैमिली मेम्बर पर केस है तो उनको कैसे फिल करना है। तो आप अगर आपके ऊपर केस है ना, तो आपको एक नकल मिलता होगा थाने से या फिर कोर्ट से, आप उस नकल आपके पास होगा, आप फैमिली से पूछिएगा। अगर नहीं होगा तो थोड़ा आपको दिक्कतें झेलनी पड़ेगी। अगर आपके पास फैमिली मेम्बर पर किसी पर केस है जो 24 ए में आप कॉलम में डिटेल दिए हैं उनके माफिक, तो यहाँ पर अगर है तो आपको उनका पूरा डिटेल फिल करना है। ठीक है, उनका नाम हो गया, ठीक है, उनका नाम, उनके साथ आपका क्या रिलेशन है, उसके बाद केस नंबर क्या है, ठीक है, कब केस फाइल हुआ था, ठीक है, सुनवाई जो अभी कंटिन्यू है या नहीं है ये भी आपको बता देना है। ठीक, हैज एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर मेंशन कॉलम, मतलब वही जो रिलेटिव है, बिन प्रिजनर ऑफ वार, मतलब किसी वार में प्रिजनर ठहरा थे या फिर इन एनी कंट्री फॉर एनी ड्यूरेशन, तो नहीं है तो इन्हें कर देना रहता, या फिर नो कर दो। ठीक है, कुछ नहीं है तो नो कर दो। आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द प्रोविजन ऑफ पारस 112। ठीक है, समझे हैं। यस, आई सर्टिफाइड दैट फॉरगोइंग ऑफ इंफॉर्मेशन इज करेक्ट। यस, आप सब इंफॉर्मेशन सही दे रहे हैं। ठीक है, प्लेस आपका घर का प्लेस डाल देना है। ठीक है, डेट डाल देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ सिग्नेचर करना है। तो बहुत लोगों का दोस्त यहाँ पर क्या होता था ना कि सिग्नेचर कैसे करेंगे ये दिक्कत आ रही थी। ठीक है, तो आपको बता देते हैं कि जैसे आपको सिग्नेचर तो यहाँ नहीं हो पाएगा, लेकिन क्या करना है ना कि आपको जब भेजना है मेल तो उसके साथ ना सिग्नेचर और फोटो जरूर भेजिएगा। ठीक है,
अटैच करके फ़ोटो और सिग्नेचर आप पासपोर्ट साइज फ़ोटो और सिग्नेचर स्कैन करके भेज दीजिएगा। तो ये वीडियो आपको उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा, ठीक है। और आगे कुछ भी चीज़ का वीडियो चाहिए तो आप हमसे बोलिएगा कमेंट सेक्शन में, हम ज़रूर देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।